हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 71 बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध 10वां स्कंद। ग्रीष्म ऋतु आ चुकी थी। अत्यधिक गर्मी के कारण अधिकांश लोगों को ये ऋतु अच्छी नहीं लगती, परंतु चूंकि वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम जी निवास कर रहे थे, वहां की गर्मी भी बसंत ऋतु के समान अत्यंत सुहावनी थी। कल कल बहते झरनों की आवाज से झिंगुरों की आवाज दब गई थी और उन झरनों से उड़कर आते जल कणों से वृक्ष सदैव भीगे रहते। वायु अपने साथ नदियों और सरोवरों में उगे विविध प्रकार के कमलों और कुमुदनियों का पराग लेकर बहती, जिससे वृंदावन का पूरा वातावरण शीतल बन जाता। जहां दृष्टि डालो हरी घास उगी थी, वन सुंदर फूलों से सुशोभित थे और वातावरण नाना प्रकार के पशु पक्षियों की किलकारियों से व्याप्त था। पशु पक्षियों की किलकारियों से व्याप्त था। अपनी लीलाओं का सुख लेने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाते हुए बलराम जी अपने सखाओं तथा गायों के साथ वन में प्रवेश किया। नव अंकुरित घास, मोर पंखों, पुष्पमालाओं, कलियों के गुच्छों तथा रंगों से स्वयं को सजाते हुए कृष्ण, बलराम और उनके मित्र नाचने गाने तथा कुश्ती खेलने लगे। क्योंकि अभी तक कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनके बालों के गुच्छे कौवे के पंखों जैसे दिख रहे थे। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल वाल गाते हुए उनके साथ नाचने लगते, कुछ बांसुरी बजाते, कुछ करताल, कुछ विगुल और कुछ कृष्ण के नृत्य की सराहना करते। देवता भी ग्वाल वालों का वेश बदलकर आते और श्री कृष्ण का यशोगान करते। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ हर प्रकार के खेल खेलते और कई बार तो उनमें कुश्ती तक हो जाती। कई बार कृष्ण और बलराम दूसरे बच्चों के बाल खींचते। जब ग्वालवाल नृत्य करने लगते तो कृष्ण और बलराम उनके साथ ही गाने बजाने लगते और कई बार वाह बहुत अच्छा कहकर अपने मित्रों की प्रशंसा करते। कई बार ग्वालवाल बिल्व अथवा कुंभ फल के साथ खेलते। कई बार वे लुका छिपी या आंखों पर पट्टी बांधने का खेल खेलते और कई बार पशुओं एवं पक्षियों की नकल करते। वे बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते। वे हवा में कोई फल उछालते और फिर दूसरे फल से निशाना साधकर उसे मारने का प्रयास करते। वे आंखों पर पट्टी बंधे बच्चे के पास जाते और उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखते, फिर केवल उस बालक के हाथों का स्पर्श करके उसे अनुमान लगाना होता था कि वह कौन है। इस प्रकार के खेलों में वे बच्चे एक दूसरे को बांसुरी अथवा लाठी के पुरस्कार दिया करते। एक दिन इस प्रकार गायों को चराते समय उनके दल में प्रलंब नामक एक असुर प्रवेश कर गया। उसने उस ग्वाले का रूप धारण किया जो उस दिन किसी कारणवश वन में नहीं आ पाया था। कृष्ण को समझते देर नहीं लगी, परंतु अनजान बनते हुए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ जानते ही ना हो और साथ ही उसे मारने की योजना बनाने लगे। तब कृष्ण ने अपने सब मित्रों को बुलाते हुए कहा, चलो आओ एक खेल खेले। सब लोग दो समान दलों में बट जाओ। बच्चों ने कृष्ण और बलराम को अपने दलों का नेता चुना। कुछ बच्चे कृष्ण के दल में और कुछ बलराम के दल में आ गए। दोनों दलों के बीच खेल आरंभ हो गया। तय ये हुआ कि हारने वाले दल के बच्चे जीते दल के बच्चे को अपनी पीठ पर उठाएगा। गाय चराते तथा एक दूसरे को उठाते हुए वे सब बच्चे बरगद के एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। भांडीरक नामक ये वृक्ष इतना विशाल था कि प्रतीत होता था मानो किसी ने धरती पर बादल रख दिया हो।
अंततः जब बलराम का दल जीत गया तो कृष्ण और उसके मित्रों को उन्हें अपनी पीठ पर उठाने की बारी आई। कृष्ण ने श्रीदामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को उठाया। प्रलंब जानता था कि उसके लिए कृष्ण को जीतना कठिन होगा, इसलिए उसने पहले से ही कृष्ण के दल का चुनाव किया था। प्रलंब जानता था कि उसके लिए कृष्ण को जीतना कठिन होगा, इसलिए उसने पहले से ही कृष्ण के दल का चुनाव किया था। अब मौका मिलते ही उसने तुरंत बलराम को अपनी पीठ पर लिया और तेजी से कहीं दूर निकल गया। परंतु बलराम जी सुमेरु पर्वत के समान इतने भारी हो गए कि उस असुर को अपनी गति धीमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंततः प्रलंबासुर अपने असली विकराल रूप में आ गया। वह एक विशाल बादल के समान दिख रहा था, जिसके शरीर पर सजे सोने के आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे और जिसके बीचों बीच चंद्रमा भगवान बलराम अत्यंत सुंदर दिख रहा था। उसके अग्नि के समान ज्वालायमान नेत्रों, तप्त तावे के समान बालों तथा भयावह दांतों को देखकर ऐसा लगा मानो बलराम जी भी थोड़े भयभीत हो गए। एक क्षण में पूरी स्थिति का मुआयना करके बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी कठोर मुट्ठी से उस असुर के सिर पर एक कड़ा प्रहार किया। प्रलंब का सिर फट गया और वह अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगा। अचेत हो वह एक भयंकर ध्वनि करता हुआ भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़ा मानो देवराज इंद्र के वज्रपात से कोई पर्वत खंडित होकर गिर पड़ा हो। बलराम जी द्वारा उस भयानक असुर के वध को देखकर सब बालक आश्चर्यचकित रह गए और जय हो का घोष करने लगे। बलराम जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन्हें फूलों की माला पहनाई और स्नेहपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। अत्यंत हर्षित हो देवतागण भी बलराम जी की बहादुरी का गुणगान करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।